करते हैं 101 नंबर प्रश्न से, जो कि करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और ये 2025 की जो वार्षिकांक जो करंट अफेयर्स है खान सर की नई बुक, उसके रिलेटेड ये करंट अफेयर्स है और इसमें 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और इसमें 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और ये इस सीरीज की दूसरी बुक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। 101वां नंबर प्रश्न है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनू निगम जी को। आइए कुछ विशेष देखते हैं कि इंदौर में आयोजित लता मंगेशकर अलंकरण एवं संगीत संध्या में पार्श्व गायक सोनू निगम को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्हें सम्मान की दिया। इस संबंध में और भी विशेष जानकारी ये है, ताकि जो कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, कि 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को, और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम को दिया गया और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं 102 नंबर प्रश्न कि 2025 में खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा डी, एडोमोलो एड्रियन को। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम आपको डिस्कस करेंगे कि 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा नितिन गडकरी जी को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो है वो भारत भर के 45 शिक्षकों को मिला गया। वहीं जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर वी नारायण जो कि इसरो के हैं, इन्हें दिया गया। किस भारतीय समूह ने यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को। नेक्स्ट प्रश्न है 105वां नंबर कि प्रस्तावित बिल के तहत जब अब मनरेगा को किस नए नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के नाम से इसे अब जाना जाएगा मनरेगा को। 106 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा विजय दुर्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जा सकती है। और कुछ और जानकारी देते हैं, जैसे बिहार में गया जिले का नाम अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। सिलकियारा सुरंग उत्तराखंड में है जिसका नया नाम बाबा वै बौखनाथ है। और वहीं खुलताबाद जो कि महाराष्ट्र के शहर हैं, जिसे रत्नपुर के नाम से जो है वो जाना जाएगा और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे हाल ही में फ़ॉय सागर झील का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? और ये जो है वो किस झील हाल ही में फ़ॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया और यह झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा खुलताबाद। खुलताबाद का नाम बदल करके रत्नपुर रखा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के रामसर स्थल के रूप में नामित जो कोपरा जलाशय हैं उसे किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय है। और इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए किया गया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जो है वो 1971 में ईरान के शहर रामसर में ये हुआ था। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाले देश हैं यूके 176 और मैक्सिको 144। वहीं भारत में 96 जो हैं वो रामसर साइट हैं। दिसंबर 2025 में सिलीसेर झील जो कि अलवर जिला राजस्थान में है और कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, जिससे यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सी, माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 9वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक आर्द्रभूमि शहर नेटवर्क में कौन से 2 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा बी, इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल ही में IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में भारत में कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? तो 18 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में लुप्तप्राय प्रजातियों की अपनी पहली राष्ट्रीय लाल सूची जारी करेगा? तो उत्तर हो जाएगा IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले तितली अभयारण्य का नाम क्या रखा गया है? तो भारत के पहले तितली अभयारण्य का नाम बदल करके रखा गया है अरलम तितली अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत जानवरों को किस महाद्वीप से लाया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा सी, अफ्रीका से। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना से लाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि यह घोषणा 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना की राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी और प्रोजेक्ट चीता 1952 में देश में विलुप्त घोषित किए गए चीतों को पुनः स्थापित करने के लिए भारत को प्रमुख वन्यजीव की पहल है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा अन्नामलाई बाघ अभयारण्य में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई गिद्धों की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध जो हैं वो पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र का मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो सर्वाधिक डॉल्फिनों की संख्या है। 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 891 एशियाई शेर भारत में अभी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की जा रही है? तो उत्तराखंड राज्य में महाभारत वाटिका की स्थापना की जा रही है। असम के किस मंदिर को कछुआ संरक्षण के रूप में आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा नागशंकर मंदिर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है ये तीसरा है और ये दरोगा के एग्जाम में जो है वो पूछी गई प्रश्न थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 38वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा 41वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 131वां स्थान भारत का हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड। अन्य रिपोर्ट में सबसे खुशहाल भारतीय राज्य में हिमाचल प्रदेश और सबसे कम खुशहाल में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान आता है। अगला प्रश्न है देख लेंगे आपकी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत का कौन सा रैंक है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 96वां रैंक है। 131 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 102वां स्थान है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। देख पा रहे हैं आप भारत का रैंक है 102वां रैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला शांति और सुरक्षा WPS इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भी 131वां स्थान है भारत की। किस संगठन ने महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वैश्विक रिपोर्ट और सूचकांक नारी 2025 जारी किया? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया है। अगला प्रश्न है कि 2025 के सतत लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भारत का 99वां स्थान है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 के ग्लोबल AI वाइब्रेसी टूल्स के अनुसार AI कंपटीशन में भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान पर हो जाएगा। वर्ल्ड इक्वालिटी इन इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत आबादी टॉप 1% लोगों के पास है? तो उत्तर हो जाएगा 40%।
यूएन की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है? तो उत्तर हो जाएगा जकार्ता। यूएनएफडीएफ की विश्व जनसंख्या 2025 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो वास्तविक प्रजनन संकट, ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफओ के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र का भारत में वैश्विक स्थान क्या है? तो ये वैश्विक स्थान में भारत का स्थान 9वां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 140वां नंबर की भारत की फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में विश्व स्तर पर मात्रा के हिसाब से किस स्थान पर है? तो उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड रिपोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार किस एयरपोर्ट को 2025 में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट नामित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी आईजीआई। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में दुनिया के सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो भारत प्रथम स्थान पे जो विश्व में है वो केनिया का स्थान आता है, वहीं भारत का दूसरा स्थान आता है। चीन लिथियम भंडार के मामले में दुनिया का कौन सा स्थान रखता है? तो चीन दूसरा स्थान रखता है और पहला स्थान पर चिली देश है। वर्ष 2023-24 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान इसका भारत का है। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2015 की तुलना में 2024 में भारत में टीबी की घटनाओं में कमी का दर का प्रतिशत है? तो 21%। नेक्स्ट प्रश्न है कि 31 जनवरी 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100.3 गीगावाट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है भारत का। नवीनतम IATA आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा विमानन बाजार है, तो ये 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर इसमें हो जाएगा बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु। आगे खेल परिदृश्य प्रश्न हम देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और सबसे पहले देख लेते हैं खेलो इंडिया जो पैरा गेम 2025 हुआ था वो मेज़बानी नई दिल्ली में हुई थी और हरियाणा इसमें शीर्ष पर रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में हुई थी, खेल के रंग बिहार के संग था और इसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान मेज़बानी किया था और ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय टॉप पर रही थी। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था और भारतीय सेना प्रथम स्थान पर है। वहीं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो है उसमें मणिपुर शीर्ष स्थान पर हुआ और ये दीव में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मध्य प्रदेश विजय रहा। वहीं खेलो इंडिया जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर हो जाएगा मणिपुर जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेट खेल से संन्यास ले लिया था। रोहन बोपन्ना भारतीय टेनिस के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने 2 दशक में अविश्वसनीय सफर के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये SI के एग्जाम में पूछी गई थी। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने तत्काल प्रभाव से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।
हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास की घोषणा किया? तो उत्तर हो जाएगा शरत कमल जी। प्रश्न है कि हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय किस भारतीय राज्य से हैं जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा किया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि विराट कोहली ने किस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? तो ये 2011 में जो है वो पदार्पण किया था। रोहित शर्मा ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हालांकि 38 वर्षीय क्रिकेटर ने वनडे में भारत के प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि व्याख्या हो रही है और ये क्रिकेट में देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की जो मेज़बानी है वो भारत श्रीलंका, इसमें विजेता भारत रहा और ये दक्षिण अफ्रीका टीम को हराया था। पहली महिला ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 में मेज़बान श्रीलंका में हुआ था जिसकी विजेता भी भारत ही रही। ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ रहा। वहीं ICC पुरुष क्रिकेट T20 विश्व कप की विजेता भारत, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, मेजबान देश वेस्ट इंडीज और USA। आगे चलते हैं कि ICC महिला क्रिकेट T20 विश्व कप की विजेता न्यूजीलैंड रहा, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका और मेजबान UAE। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ रहा था। वहीं 17वां एशिया कप 2025 का विजेता भारत रहा था, उप विजेता पाकिस्तान, मेजबान देश दुबई था। दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता सेंट्रल जोन, वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड, जिसके कप्तान जो हैं वो ईशान किशन रहे थे। 18वां IPL 2025 का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वहीं ICC वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। ICC महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत रहा। वहीं इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का विजेता इंडिया मास्टर्स रहा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत रहा, वहीं उप विजेता जो है वो न्यूजीलैंड रहा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का विजेता कर्नाटक रहा। वहीं CK नायडू क्रिकेट ट्रॉफी 2024-25 पहली बार 1973-74 में हुई थी जिसके विजेता कर्नाटक रहा। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो उत्तर हो जाएगा अभिषेक शर्मा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइनल में भारत को हराकर किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने 18वां IPL 2025 का खिताब जीता जो उनकी पहली IPL जीती? तो उत्तर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में रिपीटेड की जाएगी। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीता? तो उत्तर हो जाएगा भारत जीता। 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दुबई में खेला गया और फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीता। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब से जीता गया। यह तीसरा मौका था जब भारत ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता? तो उत्तर हो जाएगा विदर्भ का टीम ने। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम की नई आधिकारिक जर्सी प्रायोजक कौन सी कंपनी बना है? तो उत्तर हो जाएगा अपोलो टायर्स। कौन सा क्रिकेटर T20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो सोनेस येसे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सोनेस येसे, भूटान के सोने येसे ने दुनिया में पहली बार T20 में 8 विकेट हॉल के साथ इतिहास रचा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी में किस खिलाड़ी ने लगातार 8 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आकाश चौधरी। आकाश चौधरी। रणजी ट्रॉफी में किस खिलाड़ी ने लगातार 8 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया? तो आकाश चौधरी हो जाएगा। यही है आकाश चौधरी जी। मेघालय के खिलाड़ी आकाश चौधरी। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इतिहास रचा। 2008 में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 6 छक्के लगाए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्तान जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो उत्तर हो जाएगा रजत पदक। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर हॉकी एशिया कप जीता है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हैं 2025 के जो पुरुष विजेता हैं वो जैनिक सिनर। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष विजेता कार्लोस अल्काराज। विंबलडन ओपन 2025 के पुरुष विजेता जैनिक सिनर और यूएस ओपन 2025 के विजेता कार्लोस अल्काराज। तो आप ऐसे याद रखेंगे, AFWA अफवाह होता है। ए से पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है 2025 का जैनिक सिनर ने जीता और जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 भी जीता। बाकी जो फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जो जीता वो अल्काराज ने जीता। तो आप इसे याद रखेंगे। वहीं महिला में मेडिसिन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025, विंबलडन ईगा स्वीटेक और यूएस ओपन 2025 आर्ना सबालेंका। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने स्पेन पर 2-0 की जीत के साथ अपना चौथा डेविस कप का खिताब जीता? तो उत्तर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है कि 2025 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने जो है वो 2025 का फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता। 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने। नोवाक जोकोविच ने किस टूर्नामेंट ने अपना 100वां करियर का खिताब जीता? तो उत्तर हो जाएगा गोनेट जिनेवा ओपन। 2025 में कार्लोस अल्काराज को हराकर एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैडमिंटन में सुंदी रमन कप 2025 किस देश ने जीता? तो उत्तर हो जाएगा चीन ने। इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। 87वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा सूर्या करिश्मा तमीरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि देविका सिहाग जिन्होंने हाल ही में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में बैडमिंटन खिताब जीता हुआ भारत के किस राज्य में है? तो वो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। दो 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा भारत ने जीता। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। हाल ही में 11वां प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स ने। 134वां डूरन कप 2025 किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। 2025 में किस देश ने अपना पहला अंडर-20 फीफा विश्व कप खिताब जीता? तो उत्तर हो जाएगा मोरक्को। 2025 में SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा टी भारत। कलिंग सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस टीम ने जीता? तो उत्तर हो जाएगा FC गोवा ने। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का विजेता टीम कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 800 क्लब गोल करने वाले दुनिया का पहले खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के शिविर में शामिल होने वाले रयान विलियम्स पहले किस देश के नागरिक थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा मैग्नसन कार्लसन।
फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? उत्तर हो जाएगा जावोखिर सिंदारोव। जावोखिर सिंदारोव। 2025 में फीडे महिला विश्व कप शतरंज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा दिव्या देशमुख। दोहा में आयोजित पुरुषों के फीडे 2025 वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा मैग्नसन कार्लसन। हाल ही में लगातार दूसरी बार फीडे ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा बी वैशाली रमेश बाबू। लास्ट क्वेश्चन है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित होगी? तो उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि भारत में 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में इन गेम्स का आयोजन किया गया था और भारतीय खिलाड़ी ने 38 गोल्ड मेडल 101 मेडल जीते थे। 2030 में अहमदाबाद में होंगे और ओलंपिक 2036 की दावेदारी मजबूती होगी। तो ये 100 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट जो प्रश्न है 100 प्रश्नों की वीडियो तुरंत ही आपके सामने आएगी और आप उस वीडियो पर अपनी राय जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।